अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी रात का टाइम, रात के तकरीबन 8:15 बजे का टाइम है। मतलब हम रोज़ा खोलने के बाद और इफ्तार करने के बाद फ़ौरन से हम निकल गए थे, नमाज से फ़ारिग होके हम निकल गए थे इम्तियाज़ जाने के लिए। पहले हमने निहाल को डॉक्टर के पास लेकर गए थे, उसे 10 मिनट में उसे इंजेक्शन वगैरह लग गया था, जैसे कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था। तो हम पहले वहाँ गए थे क्लिनिक, उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे। हमें जाना था इम्तियाज़, थोड़ी सी हमें ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, ज़्यादा कुछ लेना नहीं था। तो हमने बोला ये टाइम बेस्ट है, और वाकई में ये टाइम बेस्ट था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना तो आपको अंदाज़ा होगा कितना ये बेस्ट टाइम था, 8 सवा 8 बजे का टाइम। क्योंकि उस टाइम पे लग रहा था अरे ये इम्तियाज़ हमारा है। मतलब रश नहीं था वहाँ पे, खाली खाली था। जाहिर सी बात है इतनी जल्दी कोई निकलता नहीं होगा। हम लोग निकल आए थे, हमने सोचा कि हम जल्दी जाएंगे तो जल्दी फारिग होकर आ जाएंगे। और बस अम्मी को ना कुछ गोश्त वगैरह लेना था, रेगुलर सामान लेना था जो नॉर्मल रूटीन वाला सामान होता है ना। खजूरें लेनी थी और झाड़ू लेनी थी, हमारी झाड़ू ना खराब हो गई थी तो वो लेनी थी हमें। या झाड़ू हमने इम्तियाज से ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ घर के पास से मंगाऊँ ना तो वो तो एक हफ्ते में ही ना, जो क्या कहते हैं मेड होती है, वो कहती है कौन सी झाड़ू लेकर आ गए, उसको खुद को नहीं समझ में आ रही होती कहीं और से मंगाओ तो वो उसे समझ में नहीं आती। इम्तियाज की बात वो जरा मोटी होती है, अच्छी होती है ना, तो उधर से ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर से हमें फ्रूट, चंद चीज़ों पे रेट हमें ज़रा अच्छे लगे तो हम लोगों ने ले लिए थे। अच्छा, यहाँ से ना हमने तरबूज लिए थे, और तरबूज इसलिए लिए थे क्योंकि हमारे घर के पास ना 100 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है तरबूज। और स्टार्टिंग में कुछ 70 या 60 रुपीज़ मिल रहा था, अब वो 100 रुपीज़ हो गया है ना। और देखें कितना खाली पड़ा हुआ है इम्तियाज़ ना। मतलब इतना ही खाली था, मुश्किल से 3 या 4 फैमिलीज थी पूरे इम्तियाज़ में, जस्ट इमेजिन। और जब हम बाहर निकले ना तब थोड़ा बहुत रश होना स्टार्ट हो गया था। मतलब वहाँ पे मुश्किल से हमें आधा पौना घंटा लगा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। क्योंकि हम बहुत थोड़ा सा सामान लेना था, ऊपर से जाके हमें गोश्त लेना था और सब्जियां लेनी थी, थोड़ा सा हमने फ्रूट लेना था। सही है, तो जो रेगुलर वाले जो सामान होता है ना वो लेना था। तो हम चले गए थे, जल्दी गए थे, और बहुत अच्छा हुआ जल्दी गए तो जल्दी भी वापस आ गए थे। हमारा टाइम सेव हो गया और हम जल्दी वापस आ गए। क्योंकि अगर दोपहर के टाइम निकलते हैं ना या शाम के टाइम निकलते हैं तो इतना मुश्किल होता है ना, और बहुत ज़्यादा रश मिलता है। तो ये बेस्ट टाइम था, हमने सोचा जल्दी जाएंगे ना, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा पागल नहीं है कि ना फटाफट से नमाज़ पढ़ के आ जाए। हमने बोला हम जाएंगे। क्या करें यार, निकलना था, काम तो काम होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ही मैं तरबूज दिखा रही हूँ, 3 तरबूज लिए थे हम लोगों ने, और ये 3 केजी के थे कुछ। अच्छा, आप मुझे बताइएगा आप लोग के एरिया में क्या रेट चल रहे हैं? यहाँ पर तो तरबूज जो है वो बहुत महंगा हुआ है। उसके अलावा हमारे घर की तरफ आपके एरिया में क्या चल रहे हैं बताइएगा? यहाँ पे 100 रुपीज़ है पर केजी, और इम्तियाज से हमें मिला है 70 रुपीज़। मिक्स करके बता रही हूँ आप, इम्तियाज से हमें 70 रुपीज़ पर केजी मिला है। तो इस हिसाब से हमें ठीक लगा, क्योंकि हमारे घर के पास से 100 रुपये पर केजी मिल रहा है। तो फिर हमने बोला यार, मतलब अगर 4 किलो का तरबूज अगर लेंगे, एक टाइम पे काटेंगे तो वो 400 रुपये का तरबूज हो गया ना। तो खैर असल में क्या है, वो एक तरबूज जो है ना पूरा ही कटता है, हाफ आप उसको रख नहीं सकते, वो फिर ख़राब होने लग जाता है। तो इस वजह से, और गर्मी भी बहुत है ना, तो क्या कहते हैं इसको पूरा ही काटना पड़ता है। यहाँ पर बस मैंने मीडियम साइज़ का तरबूज ले लिया था, गंडेरियाँ वगैरह ले ली थी, हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। अम्मी ने प्याज वगैरह लेनी थी, गोश्त लेना था, आलू लेने थे, मतलब ये सारा सामान ना कुछ लेना था, थोड़ी सी वेजिटेबल्स लेनी थी वहाँ से। और बस ये आप कह लें वीकली ग्रोसरी वाला सामान है, जो ज़रूरी था लेना वो बस ले लिया। फिर ये होता है कि अम्मी को 2-4 चीज़ें लेनी होती है तो 2-4 चीज़ें मुझे भी याद आ जाती हैं। अच्छा यार, आजकल हम लोग ना ये मलाइक का दही यूज़ कर रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छा है। रात में जैसे कि लस्सी वगैरह हम बनाते हैं सहरी में, सम टाइम जब बनाते हैं तो हम इसी से बनाते हैं, क्योंकि इससे ना गला ख़राब नहीं होता है। या इसके अलावा जब मैं सैलेड, जो रोज़ डेली बेसिस में जो मैं सैलेड बनाती हूँ ना, उसमें मैं यही दही यूज़ करती हूँ। तो यार ये सही रहता है, इसके अलावा खट्टा नहीं होता, तो ना गले पे लगता नहीं है और ख़राब भी नहीं होता खुलने के बाद। ये भी है ना, मतलब आराम से ये 1 वीक ना क्या कहते हैं चल जाता है। और जब भी क्या कहते हैं आप लोग लेना तो प्लीज़ इसकी एक्सपायरी देख के लीजिएगा। आप लोग एक्सपायरी देख लेंगे तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कभी कभार होता है, हमारे साथ हुआ है कि हमने ले लिया और पता चला वो 4-5 दिन बाद एक्सपायर है। तो क्योंकि ये अगर आप ज़्यादा पैकेट्स ले रहे हैं तो इसके अंदर आपको ज़ाहिर सी बात है बहुत दिनों तक चलाना है, इस वजह से ले रहे हैं आप ज़्यादा पैकेट, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। और जो घर के पास से मंगाते हैं ना दही, वो सम टाइम खट्टा निकलता है तो ना गला ख़राब हो जाता है।
तो बस हम लोगों ने घर आके वो सारा सामान वगैरह समेटा, पहले फैलाते हैं फिर समेटते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट हम सहरी के टाइम पे। सहरी के लिए अम्मी ने बनाया था आज अरवी गोश्त, और यार ये बहुत मज़े का बना हुआ था, बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। मतलब ऐसा बना हुआ था कि ना हमारा सहरी करते हुए, वरना हाथ रोक के ही हम खाते हैं सहरी में, लेकिन इसमें हाथ नहीं रुक रहा था, इतने मज़े का बना था। और हमने ज़्यादा खा लिया था। हाँ। शौक में खा लिया था। शौक में, हाँ। खैर हमने ये अरवी गोश्त खा लिया था, और साथ में ना हमने थोड़ी सी फेनियाँ भिगो दी थी। बस एक ही बाउल हम हमेशा भिगोते हैं, ज़्यादा नहीं भिगोते, वो भी हाफ ही होगा, आपको दिख रहा होगा इतना चुन्ना मुन्ना। उसमें हम सब अपना मुंह मीठा कर लेते हैं। हमारे लिए, हमें मतलब पसंद आता है कि ना खाना खाएं उसके बाद थोड़ा सा मुंह मीठा करना लाजमी और सुन्नत भी है, करना भी चाहिए। अच्छा खैर फेनियाँ ना बहुत थोड़ी सी मैंने उसमें भिगोई नहीं भी, उसके बाद मैंने अपने लिए ना खजला अलग से डाला, और उसके बाद मैंने खाया। मैंने बोला मैं क्रिस्पी वाला खाऊंगी, खजला खाऊंगी। तो खैर मैंने ये खा लिया था। और फिर आप लोग बताइएगा कि आप लोग सहरी में क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं? खजला खाते हैं, फेनी खाते हैं, या कोई और ऑप्शन है आपके पास वो खाते हैं, या चाय पापा खाते हैं? अच्छा बहुत सारे लोग ना चाय पापा भी खाते हैं, बहुत ब्रेड शौक के से। साथ भी खाते हैं लोग। हाँ, हाँ। मतलब वो ना उन लोगों के लिए वो नाश्ता होता है, तो वो प्रॉपर ना एक नाश्ते की तरह ही करते हैं। अच्छा हम लोग तो इस टाइम पे आप लोग कह लें खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि हम रात के टाइम तो खाना खाते नहीं है, तो इस वक्त हमारा ये होता है, तो हम ज़रा अच्छे से सैरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ी सी करके उठ जाते हैं, सही तरीके से हम सैरी करते हैं, क्योंकि हमने बस अफ्तार ही की हुई होती है, और अफ्तार भी हम कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाया हुआ होता, नॉर्मल सा ही खाया हुआ होता है, और हमारे लिए भाई वो नॉर्मल ही होता है। कुछ लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा होता होगा, हमारे लिए नॉर्मल होता है कुछ भाई। लोगों के लिए वो बहुत कम होता है, तो हमारे लिए वो नॉर्मल होती है इफ्तारी। अच्छा अब ये है तकरीबन 4 या 5 बजे का टाइम के बाद का टाइम, और अब ये तरबूज काट रही थी। और अच्छा ये हुआ कि ना तरबूज ना लेते हुए इम्तियाज़ से निहाल ने चेक नहीं किया, वरना अपिया और मेरी आदत है उसे ना हल्का सा बजा के देखते हैं, और जिसमें से गूंज की आवाज़ आती है ना, वो तरबूज बिल्कुल सही और अच्छा मीठा रेड निकलता है और मीठा निकलता है। तो हम लोग अक्सर ना तरबूज को बजा बजा के देखते हैं और फिर उठाते हैं। अभी कल क्या हुआ कि निहाल से हमने कहा कि यार तरबूज ले लो, थोड़े छोटे साइज़ के लेना ना, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है तो वो तब भी खाया नहीं जाता, वेस्ट होता है तरबूज ना। तो इसने क्या करा, ऐसे ही उठा लिया, और मेरे भी दिमाग में नहीं रहा, असल में जल्दी भी थी, ये था कि जल्दी घर भी पहुंचना है, और बस क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद होता है ना थोड़ा सा आप रेस्ट कर लें, तो हम लोगों ने रेस्ट भी नहीं किया हुआ था, तो बस जल्दी जल्दी में निहाल ने उठा लिया और चेक नहीं करा। तो खैर एक तरबूज तो अभी काटा है, और वो थोड़ा सा वाइट निकला और थोड़ा सा फीका भी था, लेकिन चलो कभी कभी चल जाता है, हो जाता है। खैर अपिया ने तरबूज काट लिया था। अच्छा वो मैं दिखा रही थी, वो जो जिप लॉक बैग थे वो रीयूज़ करने के लिए हमने उसको धो लिया था, वॉश कर लिया था, उसको मैं ड्राई कर रही थी ताकि वो उसमें कुछ और चीज़ रखनी हो तो वो यूज़ हो सके। वो पराठे यूज़ हो गए थे ना, तो उनके वो जिप लॉक बैग बचे हुए थे, वो हमने धो लिए थे। अच्छा इसके बाद फिर जो भी हमें सामान समेटना था, हमें नहीं मतलब मैं ना डस्टिंग करने लगी थी। ये तो रोज़मर्रा के काम होते ही हैं कि ना डस्टिंग करनी है, कुछ सामान फैला हुआ है तो उसको डेली बेसिस पे घर फैलता है, और डेली बेसिस पे आपको उसको समेटना होता है। और ये सारे काम सारे डेली बेसिस वाले हैं, जो कि रूटीन वाले काम होते हैं, सभी लोग कर रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर जोया डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं आप लोग सिर्फ यही दिखा रहे हैं खाना खाना और कुछ नहीं दिखा रहे। जोया ने कहा चलो आज मैं डस्टिंग भी दिखा देती हूँ थोड़ी सी, कि यहाँ पर ये मैं समेट रही हूँ। और जोया इधर अकेले ही कर रही थी, तो एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ में जोया एक हाथ से काम कर रही थी, क्योंकि अपिया ऑलरेडी दूसरा कोई काम कर रही थी। डेट्स वाई मैंने अपिया को नहीं बुलाया कि तुम मेरी चौकीदारी दो और मैं डस्टिंग करके बताती हूँ। खैर मैंने थोड़ी बहुत जो डस्टिंग करनी थी, जो सामान समेटना था, समेट लिया। और आज आपको ना बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे समोसों को बेक करने का, या उनको बनाने का, बहुत बगैर एयर फ्राई के और बगैर ऑयल के आप किस तरह से बना सकते हैं। जोया ने कहा यार अपिया ये वाला आइडिया भी देना चाहिए हमें, क्योंकि जिनके पास एयर फ्रायर नहीं है और वो फ्राइंग नहीं खाना चाह रहे, तो वो लोग क्या करेंगे। हाँ, तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलो, ऑप्शन होना चाहिए ना, कि कोई ना कोई तो ऑप्शन होना ही चाहिए ना। ज़रूरी नहीं कि बेकिंग के लिए आपके पास ओवन हो या फिर आपके पास एयर फ्राई हो तभी आप उसके अंदर बना के खा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो आइडिया दे दो इसके अंदर। अच्छा यहाँ पर जोया एयर फ्राई में रख रही है समोसे और रोल निकाल लेते। अच्छा रोल ना मैं तो शौक से नहीं खाती हूँ, ये हमारे घर में जोया और निहाल को बहुत पसंद है रोल ना।
ये लोग पता नहीं क्यों थोड़े से क्रेजी हैं रोल को लेके। नहीं यार क्रेजी भी नहीं है, मतलब इन लोगों को बहुत पसंद है। अगर हम समोसे मंगा रहे होते हैं ना कि खाली समोसे खाने, तो ये कहते हैं नहीं हम रोल भी खाएंगे। तो मैं कहती हूँ भाई आधा खाऊंगी बस, मतलब जरूरी होता है इन लोगों के लिए खाना ना। अच्छा मुझे नहीं चाहिए होता रोल वगैरह ना। आप लोग कौन से वाले पर्सन है, रोल वाले समोसे वाले? वैसे मुझे कीमे के समोसे पसंद है, आलू के मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझसे खाया नहीं जाता असल में आलू का समोसा, क्योंकि मैं आलू लवर हूँ नहीं। तो मैं आलू निकाल देती हूँ उसमें से, फिर उसका जो बस ऊपर का कवर खा लेती हूँ खाली। हाँ उसका कवर खा लेती हैं, जो क्रिस्पी पार्ट होता है ना उसका समोसे का, बड़ी चला गई है। और आलू ना साइड पे कर देती है, बोलती हैं जोया तुम ना मिला के खा लो और जोया खा भी लेती है, अपने हिस्से का आलू मुझे खिला देती हैं। देखिए जरा इनकी पूरी कोशिश है मैं आलू बनी रहूं। असल में खाना वेस्ट ना हो तो इस बात का मुझे ख्याल रहता है, तो मैं किसी न किसी को खिला ही देती हूँ। अच्छा यहाँ पे जोया ने रख दिया है क्या कहते हैं एयर फ्राई के अंदर बेक करने के लिए। और आज जोया ने ना अच्छा 200 डिग्री पे रखा था, मतलब बीच में ये बंद हो गया था पता नहीं कैसे, तो फिर दोबारा जोया ने जब रखा ना तो उसको 200 डिग्री पे रख दिया था। पता क्या हुआ था, ये ना इसका स्विच हिल गया था, दैट्स वाई ये ना बंद हो गया था। तो फिर मैंने बोला यार टाइम थोड़ा कम रह गया, मैं ना इसको 200 डिग्री पे रख देती हूँ, और बहुत अच्छे क्रिस्पी हो गए थे। अच्छा अब मैं ना ये जो एक समोसा और एक रोल था उस पर अपिया ने लगा दिया था ऑयल, ब्रश से लगाया था, मतलब इसको भिगोना नहीं ऑयल में, हल्का सा ब्रश से ही लगाना है। और मैंने तवे पे रख दिया है समोसे को, रोल को, और बिल्कुल मीडियम नहीं लो मीडियम, जो दम वाली आंच होती है ना पकाना है आपने, उस पे पकाना है। मैंने आपको दिखा दिया है, इस पे पकाया था मैंने, और फिर उसको रख दिया था हल्की आंच पे ना, कि देख लेंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा आज क्या हुआ, आज हमारे घर में फाइनली पानी ख़त्म हो गया। फाइनली नहीं, अक्सर हो जाता है पानी ख़त्म, और आज ये कि पानी ख़त्म हो गया। और कल का दिन है पानी के आने का, लेकिन कल भी नहीं आएगा क्योंकि कल फ्राइडे है, तो वो सैटरडे को आएगा पानी। तो पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, बहुत चुन्ना मुन्ना सा पानी है। तो हमने अब्बू से कहा है प्लीज़ बबी मशीन नहीं चलाइएगा, आप ना फजर में चलाइएगा, मतलब सैरी सुकून से हम लोग कर लें, क्योंकि उसमें बर्तन भी धोने होते हैं, वज़ू भी करना होता है। तो यहाँ पर हमें याद आया यार हम लोग डिस्पोजेबल प्लेट्स लेकर आए थे। असल में हमें किसी ने आइडिया दिया था कि आपके अगर पानी वगैरह ख़त्म हो जाता है तो आप लोग डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज़ कर लिया करें। हमने कहा अच्छी बात है, तो हमने ये ख़रीद ली थी फ़ौरन ना, किसी ने एडवाइस दी थी। तो और क्या कहते हैं ये ख़रीदने के बाद 6 महीने पहले हमने खरीदी भी हैं, ठीक है। और आज मुझे याद आ गया, मैंने कहा यार रमज़ान भी है और एक काम करो ये प्लेट्स निकाल लेते हैं हम, ताकि यही यूज़ करेंगे। अच्छा ये जोया ने ना 5 मिनट के बाद आके इसको चेंज किया था, तो आप कलर देख लें, माशाल्लाह से इतना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। और इसके ऊपर भी आप बना सकते हैं, फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। तो चारों तरफ से बहुत अच्छे से ये सिक जाएगा, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। लेकिन इसको कवर लाजमी कीजिएगा, ताकि इसके अंदर जो एक हीट जनरेट होगी ना, ताकि अच्छे तरीके से इसमें कलर आए और वो क्रिस्प बन के तैयार हो। और अच्छा, यहाँ पर मेरी कंजूसियाँ यार कंजूसी नहीं, मुझे ना खाली पेरी बाइट्स को फ्राई करना था। अब उसको डीप फ्राई करना होता है तो कढ़ाई लेती है और उसके अंदर बहुत सारा तेल मुझे डालना पड़ता। तो मैंने छोटा सा सॉस पैन लिया और उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड करके और इनको फ्राई कर लिया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ही फ्राई करनी थी। कुछ सब ने कहा था हम 2-2 खाएंगे, तो फिर उस हिसाब से मैंने निकाल ली थी। हाँ, क्योंकि वो छोटी छोटी तो होती हैं, तो इस वजह से अब ये ने कहा मैं सॉस पैन में फ्राई कर लेती हूँ। हाँ। अच्छा ये देखें इसका कलर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। और अच्छा ये मैं बताऊँ, एयर फ्राई में इतना गोल्डन कलर नहीं आता, लेकिन एयर फ्राई में बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जो मैंने तवे पे सीखे हैं ना समोसा और रोल, वो क्रिस्पी नहीं हुए, कलर बहुत अच्छा आया, लेकिन वो अच्छा वाला क्रिस्पी होता है ना, कि आप बाइट करें तो फिर ना क्रिस्पीनेस पता चलती है ना, तो क्रिस्पी नहीं हुए। अगर करना चाहें तो ऑप्शन ये भी है, हाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर नहीं कर सकते, तवे पे या फिर आप फ्राइंग पैन में आराम से इसको सेक कर खा सकते हैं। जो लोग ऑयल वाला फूड नहीं खाना चाहते रोज़ों के अंदर खास तौर पे ना, तो आप ये भी खा सकते हैं। अवॉइड करना चाहते हैं ना, तो ये ऑप्शन बेस्ट है। मतलब जिनके पास एयर फ्राई नहीं है ना, वो तवे पे सेक कर खा सकते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं करके ज़रूर देखूंगी, और जब भी करूंगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी, कि क्या पता किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि सबके पास एयर फ्राई नहीं होता है। और जो अवॉइड करना चाहते हैं ऑयल को, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो रोल समोसा नहीं, इसके अलावा भी जो भी कोई फ्राइंग आइटम है ना, तो आप इसी तरीके से सेक कर, हल्का सा ऑयल ब्रश करके उसको सेक कर और खा सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को आप लोग आराम से इस तरह से बेक करके खा सकते हैं, बहुत इजी है ये, बहुत। खैर रोज़ा हमारा खुल गया था और उसके बाद बस हम लोग खाना स्टार्ट हो गए थे। हाँ, इफ्तारी टाइम हो चुका था और अजानें हो रही थी इस टाइम पे, मतलब अजान हो चुकी थी। उसके बाद हमने अपना रोज़ा खोला और शुक्र अल्लाह का
हमारा आज का रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा, और आपके कैसे गुजर रहे हैं रोज़े ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं हमारे भी रोज़े। और गर्मी है लेकिन इतनी नहीं महसूस हो रही, कम है गर्मी हाँ। ना, बीच में हो गई थी थोड़ी गर्मी, अभी थोड़ी हवा चल रही है तो अल्लाह का शुक्र है गर्मी थोड़ी कम है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं और है। बहुत अच्छे तरीके से रोज़े गुजर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये मैं देखें समोसा मैं खा के बता रही थी कि सही था लेकिन बहुत क्रिस्पी नहीं था। यूज़ कर सकते हैं ये वाली टेक्निक, और अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।